अस्सलाम वालेकुम। आज जो मंजर सामने आया उसने सबको हिला कर रख दिया। आज शुरू हुई लफ्जों की जंग से देखते ही देखते मामला इतना बिगड़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। एक तरफ तेज जुमले, दूसरी तरफ भरपूर वार, किसी ने भी पीछे हटने का नाम ना लिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हामिद मीर और इरशाद भट्टी तलाल चौधरी की। नाजरीन, आज लाइव शो में वो हो गया जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। लाइव शो मैदान जंग बन गया। ये नाजरीन, पहले ये जबरदस्त और सनसनीखेज वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। चलिए वीडियो दुरुस्त आयत, मगर उस वक़्त एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। क्या नहीं किया गया? एहतजाज से पहले प्लानिंग की गई। उस वक़्त उस लॉन्ग मार्च का नाम, ये उसकी डेट्स वो रखी गई जब अपॉइंटमेंट होनी थी। फिर उसका हदफ जो है वो इस्लामाबाद नहीं, पिंडी रखा गया। उसके बाद लोगों को, अपने रहनुमाओं को कहा कि अगर ये लग गया तो फिर पता नहीं क्या होगा। और जो लगना चाहता था, जिसको आज चार्जशीट किया गया है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की वजह से, जनरल फैज, वो उनको ये लगाने, उनको तो ये बड़ी देर पहले अनाउंस कर चुके थे। तो दोनों बेनिफिशरी थे ना जी। एक ने ये लगना था, दूसरे ने चीफ लगने के बाद खान साहब को फिर दोबारा इक़्तिदार में बैठाना था। तो अगर ये आज अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उनकी कोई ऐसा मामला नहीं था रिटायरमेंट का, कोई टेक्निकल इशू नहीं था। और हुकूमत उस वक़्त, उसकी हर तरह की लेजिटिमेसी उस हुकूमत की थी। तो बाकी रही बात के प्रोपेगेंडा, चले बाकी छोड़ें। आजकल ये जो पिछले केस 190 मिलियन का चला है, इसमें जो वहाँ रिपोर्टर्स जाते हैं उनसे पूछें कि बानी पीटीआई, पाकिस्तान की जो सर्विसेज चीफ और पाकिस्तान की जो आर्मी क़यादत है, उनके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। यानी लोगों को अब देखें ना, आज आप क्योंकि अपने गुनाहों की सज़ा के करीब पहुंच गए हैं, आज आपका हरबा नाकाम हो गया है। 26 नवंबर भी नाकाम हो गया, उससे पहले 9 मई भी नाकाम हो गया, 26वीं तरमीम भी आप ना रोक सके, अपनी मर्जी का ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा सके, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगा सके, ना अपनी मर्जी का रिजल्ट लेके इस पे पाकिस्तान पे हुकूमत बना सके। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो चॉइस ऑफ फिर हमने तो मुज़ाकरात क्यों कर रही है? अगर तहरीक साहब इतनी कमजोर पोजीशन में सर, मुज़ाकरात क्यों मुज़ाकरात? नहीं, मैं आपको बड़ा क्लियर हूँ। कमजोरी को देखें, सियासी फोर्सेस कमजोर ऐसी बात नहीं। एक सूबे में हुकूमत रखते हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है। हाँ, हमें एजेंडे पे इनसे एतराज है। एजेंडा क्या होना चाहिए? आम आदमी की जिंदगी, दहशतगर्दी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, गरीब का चूल्हा कैसे चलाना है, पाकिस्तान की इज्जत कैसे बढ़ानी है, पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर चलना है, इस पर बात करनी है। आप ये इनके डेडलॉक का क्यों शिकार है? क्योंकि जो दो शर्तें रखी हैं, वो दो शर्तें क्या हैं? क्या उसमें इन्होंने कहा है कि बिजली सस्ती कर दें? क्या इन्होंने कहा है कि भाई पाकिस्तान में कोई रोटी सस्ती कर दें? या कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए? नहीं, कौमी इशू पे तो ये इनके एजेंडे में कोई चीज़ ही नहीं। चलें यार, आप झूठी सच्ची डाल देते, चलें लोगों को आई वॉश के लिए 4-5 डाल। नहीं तो अभी तो उन्होंने तहरीरी तौर पे मेरी माफी। सर जी सबको पता है ना जी, आप कमेटी के कौन सी बात छुपी रहती है? यानी तहरीरी तौर पे शर्मिंदा होने की वजह से नहीं दे रहे आप। दो शर्तें हैं, मैं और मेरी माफी। यानी कहने का मतलब है कि एक रहा करें जी, और दूसरा। और आप क्या कहेंगे कि आइंदा जब भी हुकूमत और अपोजिशन बैठे तो क्या उसमें एक ये भी नुक्ता शामिल होना चाहिए कि आइंदा से कोई जो है वो पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं उन पे कोई झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाएगा, उन पे उंगली नहीं उठाएगा, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करेगा? देखिए, बिल्कुल होना चाहिए जी, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं ना जी। और बार देखिए, मैं तो अगर जुनेद साहब जैसे पॉलिटिकल लोग इसकी क़यादत करते पीटीआई की, और ये कभी ये वो बिल्कुल अनाड़ी हमारे कुछ लोग हैं उनके हाथ में दे देते हैं, कभी हमारे वकला भाई हैं जिन्होंने फ़ीस के बगैर कभी ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया, उनके हवाले कर देते हैं अपनी पार्टी। और इनके पॉलिटिकल क्लास जो है वो तो दूर है, पॉलिटिकल क्लास तो बेचारी नज़र ही नहीं आती इनके कई फैसलों में। बात ये है, ये बात जो कह रहे हैं कि बिल्कुल अदारों के बारे में नफरत नहीं होनी चाहिए, किसने फैलाई है? कौन आज भी बाहर बैठ के, वो जो वीलॉगर्स हैं जिनके फंडिंग, जिनको पीटीआई डॉलर्स में करती है, और जिनके वीलॉग से वो कहते हैं जी वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो क्या बेचते हैं? नफरत। किस पे? पाकिस्तान के अदारों और पाकिस्तान के खिलाफ।
कौन कहता है कि सिविल नाफरमानी चलाओ? इससे कौन कमजोर होगा? पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारे नहीं होंगे? ये कौन इस तरह की बातें, और ऐसे ऐसे लोग, यानी पाकिस्तान की तारीख में इतनी इंटेंसिव किस्म की लॉबिंग हमारे दुश्मन इंडिया या इसराइल ने नहीं की, जितनी फंडिंग इन्वॉल्व पीटीआई ने करके वीलॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, और उसके बाद वहां जो लेकिन चौधरी साहब, आपकी बात अगर दुरुस्त है, ये खत्म होना चाहिए। आपकी बात अगर दुरुस्त है तो क्या पाकिस्तान की रियासत जो है उसने सोशल मीडिया पे इन्वेस्टमेंट नहीं की? क्या पाकिस्तान की रियासत जो है उसने सरकारी खजाने से लोगों को पीटीवी का मुलाजम बनाकर तहरीक इंसाफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कराया? तो अगर तहरीक इंसाफ गलत काम कर रही है तो रियासत ने भी तो अपने वसाइल झोंक दिए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कैंपेन चलाने के लिए। कौमी खजाने से लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। नहीं, अब एक मिनट, क्या रियासत का ये फर्ज नहीं बनता कि जो लॉबियस्ट इसराइल का है, फलस्तीन के जो खून बह रहा है उसको वो कहते हैं बिल्कुल ठीक बह रहा है, वही लॉबियस्ट इनका पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ? आपने कभी पोस्टर देखे हैं जो हमारे अदारों के जो सरबराह हैं उनके खिलाफ, जो अमेरिका में ये? मेरा एक आपसे अहम सवाल है, वैसे तो ये लोग अपने आप को जमहूरियत और आइन के चैंपियन समझते हैं, क्या खुद इनके अंदर जमहूरियत और आइन की पासदारी मौजूद है, या फिर ये अवाम को बहलाने के लिए बड़े बड़े दावे करते हैं? आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चलिए वीडियो आपने कभी वो आप देखें ना, जुनैद अकबर साहब का ताल्लुक जो है वो तहरीक इंसाफ से है, और वो कितनी देर से ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, देखें, ये मैंने तो बात शुरू ही इससे की है कि इस तरह की पॉलिटिकल क्लास को दूर करके आज इसीलिए पीटीआई का ये हाल है। और ये सियासी, देखें, अदारों को मुतनाज़े ना करें, आम आदमी की जिंदगी पे बात करें। पहला मसला दहशतगर्दी है, तो मेरा ख्याल है ये जरा हकायक ठीक कर ले। वो एक फेक वीडियो थी जो कि पीटीआई के अकाउंट से ही बनाई गई थी, और पीटीआई के लोग वो क्लेम करते थे। आज तक उन्होंने ऐसा कुछ कैंपेन में नहीं किया। यानी कैसा ताकतवर आदमी है कि अमेरिका का सदर भी इसकी वजह से जीता है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इससे एनआरओ चाह रही है, यूरोप भी कहता है कि इसको छोड़ दो, और गल्फ स्टेट्स भी इसके बगैर सांस नहीं ले पा रही। लेकिन अडियाला से बाहर नहीं निकल पा रहा, जमानत नहीं होती, अपने सजाओं अभी आज के दिन तक भी काट रहा है। कैसा, देखिए, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनके अपने नैरेटिव में। तो मैं एक और आपसे गुजारिश कर दूं कि ये वाला नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं, ये कल बह के इसी तरह ही जुनैद साहब जैसे कोई और भाई कहेंगे कि हमें हॉन्ट करेगा, जो आज ये कह रहे हैं ना कि अमेरिका हमें छुड़ाएगा। और पहले कहते थे लोगों को, बच्चों को वर्गला कर इधर इस्लामाबाद पे हमलावर करवाया कि ये अमेरिका के गुलाम हैं जो कि हुक्मरान है, इन पर जहाद करो इनके खिलाफ। वो बेचारे आए, उन्होंने आके आंसू गैस और आगे क्या कहते हैं अब लाठी चार्ज और उसका सामना किया, और ये पीछे से उन्हीं से अपनी रहाई और उनसे मिन्नतें कर रहे। अगली बात ये जो आप कह रहे हैं कि वज़ीर दाखिला ने फैसिलिटेट किया कि पीटीआई के लोगों को बानी पीटीआई के पास ले जाएं। देखें, वज़ीर दाखिला का काम है कि मुल्क में अमन व अमान, और उस वक़्त एक हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आए हुए थे, पाकिस्तान से अहम एग्रीमेंट होने जा रहे थे, तो उनके लिए अपना उसको अमन के लिए एक जमात अगर मुजाहरा कर रही है और उसका सरबरा जो है वो जेल में है, तो अगर लेकिन इसमें एनआरओ कहाँ से आ गया? हुकूमत कहा जाए ना, इसको नुमाइंदा हुकूमत कहा जाए। ये तौहीन है इलेक्टेड हुकूमत किसी की भी और नुमाइंदा हुकूमत किसी की भी। ठीक है, पाकिस्तान की 78 साल तारीख से सबसे बड़ी जाली हुकूमत है ये, सबसे बड़ी गैर इखलाकी हुकूमत है, सबसे बड़ी बेअसूली हुकूमत है, सबसे बड़ी बेरहम हुकूमत है, सबसे बड़ी आइन शिकन हुकूमत है, और सबसे बड़ी जमहूरियत अदलिया सहाफ़त कुश हुकूमत है, सबसे बड़ी नाकाम तरीन हुकूमत है ये। इसमें शबाशी PDM 1 लगा लें, काकड़ वाले भी इनकी एक्सटेंशन थी, और ये लगा लें 4 साल हो गए। अच्छा, अब गुरबत, माशाल्लाह ये उड़ान पाकिस्तान शहबाज स्पीड, गुरबत 78 साल तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर, बेरोज़गारी गुज़श्ता 27 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर, महंगाई, लोगों का जीना हराम, मुल्की तारीख के रिकॉर्ड साज, सरकारी इदारों का खिसारा रिकॉर्ड साज, सरमायाकारी 41% नीचे, आबादी बम फटने करीब, ज़र मुबादला चीन, UAE, सऊदी अरब का निकालें जो सूद पर पड़ा है तो कुछ भी नहीं। तिजारत का ये हाल है कि जो हिमालय से ऊंचा, समंदर से गहरा चीन है, 2 अरब की चीज़ें हम बेचते हैं, 18 अरब की ख़रीदते हैं डॉलर।
और अदलिया साफत सारा कोई ख़त्म। ये जो 321 रुपए है ना, इसमें 123 रुपए लेवी और टैक्सीज हैं। अब इन हालात में जो मैंने बताया, ऐवान सदर का बजट बढ़ा, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बढ़ा, पार्लियामेंटेरियन वज़ीरों की तनख्वाहें बढ़ी, जजों की सहूलतें और मरात बढ़ी, शहबाज शरीफ के 55-60 वज़ीर मशीर कोऑर्डिनेटर, और इस मरतबा शहबाज शरीफ उतनी मरतबा कौमी असम्बली नहीं आए जितनी मरतबा बाहर गए मुल्क से बाहर। ये पंजाब हुकूमत, ये मरीम नवाज शरीफ साहब की वलीयद, मुस्लिम लीग की वलीयद और अगली वज़ारत उज़्मा की उम्मीदवार, अरबों की ज़ाती तशीर, चार्टर्ड जहाज़ों पर दौरे ब्राज़ील, दुबई, थाईलैंड, जापान के, 10-11 अरब का 19 सीटों वाला जहाज़ जिसका सालाना खर्चा 86.5 करोड़। अब इसके जो 2 गैर मुल्की पायलट हैं, तनख्वाह डॉलरों में, एक की तनख्वाह $32,000, दूसरे की तनख्वाह $38,000, 1.25 अरब की गाड़ियाँ दे चुकी हैं ब्यूरोक्रेसी को, 1.25 अरब का पेट्रोल दे चुकी हैं। और पता है इनके जहाज़ का पेट्रोल फ़ी घंटा कितना है? 2100 लीटर फ़ी घंटा। पेट्रोल और डीज़ल 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा। जब इमरान खान दौर में कीमत बढ़ती थी तो कहते थे कि वज़ीर आज़म चोर है, तो आज शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ चोर हैं क्या? और ये अवाम की जेबों पर, नवाज शरीफ एवन फील्ड के आगे खड़े हो कहते थे रात के अंधेरे में अवाम की जेबों से डाका, और मरीम नवाज़ कहती नवाज शरीफ को रात भर नींद नहीं आई, पता नहीं अब कैसे सोते होंगे। इमरान खान दौर में 95 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल इनको मिला और 150 पे वो छोड़ के गए। 3.25 सालों में 55 रुपये। नाजरीन, आपने तलाल चौधरी और इरशाद भट्टी की गुफ्तगू सुनी। नाजरीन, अभी फैसला तो आपने करना है कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। नाजरीन, ये भी हकीकत है, जिसकी भी आप बातें सुने वही अपनी जगह ठीक लगता है। किसी के पास अपने दलाइल है और अपनी ही सोचने समझने की सलाहियत है। नाजरीन, उसके अलावा ये तलाल चौधरी जो कह रहा था इमरान खान ने क्या किया, नाजरीन इमरान खान और क्या करे, इन लोगों की रातों की नींद तो हराम हो गई है। आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, रात को इमरान खान, सुबह इमरान खान, यानी कि इमरान खान के अलावा सियासत कहीं इनको नजर ही नहीं आ रही, हर चीज पर इमरान खान। आप खुद फैसला करें, इससे बड़ी जीत इमरान खान की क्या हो सकती है। अगर गलती हर इंसान से होती, इमरान खान से भी। इमरान खान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला था वो गलत था, आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया। अब इनकी हुकूमत है, इन्होंने वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था। इसमें नुकसान किसका? नुकसान पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का है। आप ये भी जानते हैं दिन ब दिन पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई अरूज पे जा रही है और उसमें पाकिस्तान की गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हमारे सियासतदानों को आपस की लड़ाइयों से बाहर निकलना होगा, आगे का सोचना होगा। नाज़रीन, अवाम इन्हें वोट इसीलिए नहीं देती है एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। अवाम इन्हें वोट इसीलिए देते हैं अवाम के मसाइल हल करेंगे। जो भी हुकूमत में आता है वही वो काम करता है जो पहले वाली मौजूदा हुकूमत कर रही थी। इनको 5 साल मिलते, इनको चाहिए अवाम की खिदमत करे, अवाम का दिल जीते, क्योंकि 5 साल बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर ये किस मुंह से वोट मांगेंगे, इनके पास क्या रीज़न होगा। इसके अलावा नाज़रीन, हमारे सियासतदान ये भी बहुत गलत करते जो हमारी फौज को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते। आपको इख्तलाफात हो सकते एक बंदे से, पर पूरे इदारे को गलत कहना, पूरे इदारे को निशाना बनाना, ये गलत बात है। आपने देख लिया हमारी फौज ने कैसे इंडिया को धूल चिटाई थी, 6-0 से जीते थे हम, वो भी हमारी फौज थी। ज़्यादा दूर नहीं जाते नाज़रीन, आज भी हमारे जवान बॉर्डर पर खड़े हैं और हम सुकून से सो रहे हैं, सुकून से सांस ले रहे हैं। ये किसकी वजह से? ये हमारी अफवाज की वजह से। नाज़रीन, अच्छे बुरे वक्त हर इदारे में होते, इसका ये मतलब नहीं आप पूरे इदारे को गलत कह दें। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट में जोर दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।